सप्रेम सादर सबको जय सिया राम। आप सब शीघ्रता से इस विशेष लाइव सत्र में जुड़ जाएं। फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। रामायणम परिवार के सभी सदस्य, साथ ही हमारा संपूर्ण श्रोता परिवार, श्रोतृवर्ग, शुभचिंतक, सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी सभी यथाशीघ्र जुड़ जाएं। तब मैं आज के इस विशेष लाइव सत्र में अपनी बात प्रारंभ करूं। वस्तुतः आप सबको यह ज्ञात है कि मैं कथाओं के अतिरिक्त कभी कभी ही लाइव आता हूं। सामान्य विषयों पर लाइव नहीं आता हूं। आज का यह विशेष लाइव सत्र सनातन के अपमान को लेकर है। इस देश में यह एक नया तो नहीं, एक प्रकार से रोग लगा हुआ है। अवसर ढूंढते हैं सनातन के अपमान का। सर्वत्र अपराध हो रहा है, सर्वत्र कदाचार हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत के प्रत्येक मत पंथ मजहब में हो रहा है। लेकिन इस देश के कुछ कुत्सित मानसिकता के राजनेता और कुत्सित मानसिकता के लोग केवल अवसर ढूंढते हैं कि सनातन का कैसे हम मजाक उड़ाएं, कैसे मखौल उड़ाएं, कैसे अपमानित करें। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लगातार यदि सत्ता से बाहर रहने का यह परिणाम है तो आप राम का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, सनातनियों के हृदय को आघात पहुंचा करके, सनातन मतावलंबियों को मूर्ख समझ करके आप यदि सत्ता में वापस आना चाहते हैं तो आपकी यह मंशा पूरी नहीं होने वाली है। बार बार मुझसे लोग कह रहे थे महाराज श्री, राम मंदिर के चंदा चोरी के विषय में आपका कोई वक्तव्य नहीं आया। यद्यपि मैंने कथा के व्यासपीठ से, मंचों से अनेक बार मैंने उस विषय को बोला है। चंदा चोरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित थे उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसआईटी गठित करके दंडित किया जा चुका है और आगे भी उसमें जो लोग बच गए हैं वो आगे दंडित होंगे। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरख पीठाधीश्वर का स्पष्ट मत था कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे वो सब दंडित किए जाएंगे, कठोर से कठोर दंड मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी। वो घटना निंदनीय है, भर्त्सनीय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के समय भी, निर्माण के समय भी तांडव किया, जिन लोगों ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने सदन में खड़े होकर सदन जैसे महनीय स्थान से इसको कहने में तनिक संकोच नहीं रखा कि मुझे कोई अपराध बोध नहीं है कि मैंने गोलियां चलाई कार सेवकों पर, मुझे कोई अपराध बोध नहीं है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे, हम हिंदुओं के विरोध में, सनातन के विरोध में रहेंगे। यह सब संसद के रिकॉर्ड में है। इसको पूरे देश और दुनिया के सनातनी सुनते आए हैं। जो लोग आज तक राम मंदिर के बनने के बाद
दर्शन करने नहीं गए, जिन लोगों ने अपने विधायकों को रोक दिया, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक पात्र है, जब तुम्हारे लिए राम काल्पनिक है, बाबरी का विध्वंस तुम्हारे लिए जब दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जब तुमको राम से कोई सरोकार ही नहीं है, तब तुम राम मंदिर और राम मंदिर के चंदा चोरी में तुम्हारा क्या औचित्य है बोलने का? जिसने चंदा दिया ही नहीं वो हिसाब क्यों मांगेगा? भंडारे में भी प्रसाद उसी को भेजा जाता है जो भंडारे में सहयोग करता है। गांव के भी भंडारे में प्रसाद भंडारा कमेटी के लोग उसी को वापस भेजते हैं जिन्होंने कोई वहां पर चीनी दिया हो, कोई आलू दिया हो, कोई रिफाइंड दिया हो, कोई तेल दिया हो, कोई घी दिया हो, कोई अर्थ दिया हो। तुमने तो कुछ दिया नहीं और तुम चले आए हिसाब मांगने। सदन में बैठकर जिस प्रकार की एक काल्पनिक एक चित्रण किया जा रहा है, माननीय सदन के सदस्यों के द्वारा, कोई भी सनातनी इसको देखकर सहन नहीं कर सकता है, इसकी भर्त्सना करेगा। आप विरोध करिए। राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, जनता को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर आप पंडित का वेश बनाकर बैठ गए, आप चंदा चोरी की घटना का आप वहां पर चित्रण कर रहे हैं, रूपण कर रहे हैं, विभत्स तरीके से सनातनियों को बदनाम करना चाहते हैं और ऐसी घटनाओं को करके आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं। कभी नहीं आ सकते। और जब आप सत्ता के बाहर रहकर इस कोटि का अपमान कर रहे हैं सनातन का, तो अंदर यदि आ गए तो आप क्या करेंगे सनातनियों के साथ और सनातन धर्म के साथ? अभी तो चंदा चोरी हुई है, चंदा चोर पकड़े गए हैं। आप यदि सत्ता में आ जाएंगे, आप मंदिरों को ही बंद करवाएंगे, आप यज्ञ बंद कराएंगे, आप कथा प्रवचन बंद कराएंगे, आप और भीषण टैक्स लगाएंगे। आपकी मनसा स्पष्ट हो रही है इस पूरे प्रकरण में। इसलिए पूरे देश और दुनिया के सनातनी मतावलंबी वो किसी भी पार्टी से अपना वैचारिक संबंध रखते हो, वो मेरा विषय नहीं है। पार्टी किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप सनातन का अपमान करेंगे। आप क्यों नहीं जाते श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन को श्रेय लेने के लिए? पुकार तो रही है देश की जनता। राम जन्मभूमि का श्रेय यदि भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो मैं तो कहता हूं आपके पास अवसर है। आप क्यों नहीं जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन के लिए? निकालिए मार्च। आप सदन में चंदा चोरी के लिए आप एक तमाशा खड़ा कर सकते हैं, आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? पूरी दुनिया में न जाने कितनी घटनाएं मदरसों में हो रही हैं, चर्च में हो रही हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। ये क्या किया जा रहा है पादरियों के द्वारा, क्या किया जा रहा है मौलवियों के द्वारा? आपने कभी हिम्मत दिखलाई है इस प्रकार की कोई घटना प्रदर्शन के लिए? इस प्रकार का आपने कभी विरोध किया? आप हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए राम को मानेंगे नहीं, गोली चलवाएंगे, सदन में खड़े होकर आप वाहवाही लूटेंगे और आप चले आए तमाशा बनाने के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। पूरे दुनिया में रहने वाले सनातनी आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये हमारे घर का विषय था। राम मंदिर राम भक्तों की तपस्या से बना हुआ है। चंदा देने वालों को नहीं, तो कोई अभी तक प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने केवल एक अपेक्षा व्यक्त की, एक इच्छा व्यक्त की कि जो भी इस घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो भी सम्मिलित थे उनको दंड मिलना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही, ट्रस्ट अपना काम कर रही। नैतिक आधार पर ट्रस्ट के बड़े लोगों ने, महासचिव पद पर बैठे हुए लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। यह भी एक नैतिकता का परिचय था। और आप उसके बाद सदन में तमाशा कर रहे हैं, सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं। आज आपको राम याद आ रहे हैं, आज आपको राम मंदिर याद आ रहा है, आज आपको चंदा याद आ रहा है। चंदा देते समय क्यों नहीं याद आया?
विधायकों को जब दर्शन के लिए आप रोक रहे थे, तब आपको राम के प्रति प्रेम नहीं था, तब राम मंदिर के प्रति आस्था नहीं थी। आज आपकी एकदम से आस्था जग गई। तो वास्तव में ये कालनेमी है, वास्तव में अवसरवादी हैं। सनातनी पूरे देश और दुनिया में एकजुट हो रहा है, सनातनी जाग रहा है। ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये नाना प्रकार के षड्यंत्र करके, नाना प्रकार के कुत्सित षड्यंत्र करके ये सनातनियों को तोड़ना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन अब देश का सनातनी मूर्ख नहीं है, वो समझ गया है आपकी चाल। आपको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, आपको केवल एक वर्ग को खुश करना है। बहुत आज सदन की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत निंदनीय है। इसकी घोर भर्त्सना मैं करता हूं और मैं चाहूंगा आप सब भी इसकी भर्त्सना अपने सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म से करें। आपकी आवाज ऐसे सनातनी विरोधी नेताओं व लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आपका जो यह कृत्य है यह निंदनीय है और घोर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कारण से आप सब इस लाइव सत्र को तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ही। आप अपने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने प्रतिशोध को व्यक्त कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि साधारणतः मौन अच्छा है, किंतु मनन के लिए, जब शोर चारों ओर हो सत्य हनन के लिए, तब अपनी बात ज्वलंत शब्दों में कहनी चाहिए। सिर कटाना पड़े न पड़े, तैयारी अपनी चाहिए। वास्तव में इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं सहेगा सनातनी। आप सदन में बैठ के आप सिलेंडर के लिए विरोध करते थे, चलेगा। आप डीजल के लिए विरोध करते थे, चलेगा। लेकिन आप मंदिर के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, तीर्थों के लिए, संतों के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे, इस प्रकार का माखौलबाजी उड़ाएंगे, इस प्रकार की एक कुत्सित घटना को करेंगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चेतावनी भी है आप लोगों को। इस कर्म से आप सत्ता में नहीं वापस आ सकते। राम विरोध न उबरसी, राम का विरोधी तो उबर ही नहीं सकता है। और आपके इतने पाप हैं, इतिहास साक्षी है, उस पाप से अनेक पीढ़ियां नहीं आपको तार सकती हैं। इस कारण से अभी भी समय है, अभी भी समय है। सत्ता छोड़िए, यदि आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, केवल विपक्ष में रहकर, विरोध में भी रहकर, तो सनातन का अपमान बंद करिए। संतों का, मंदिर का, देवी देवताओं का, हिंदुओं का पहले अपमान बंद कीजिए। जीवन में जो कभी चंदन नहीं लगाया, जीवन में जिसने कभी धोती कुर्ता नहीं पहना, जिसने भगवा को कभी प्रणाम नहीं किया, आज भगवा का कालनेमी का रूप धरकर सदन में तमाशा बना रहा है। क्या ये देश की जनता समझ नहीं रही है? तुमने कभी माथे पर चंदन लगाया? तुमने कभी गले में कंठी पहनी? तुमने कभी हिंदुओं को सम्मानित करने का काम किया? कभी देवी देवताओं को तुमने प्रणाम किया? कभी तुमने नहीं किया। ये तुम्हारा जो तमाशा है, ये देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है। और मैं फिर से इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इससे करोड़ों सनातनी आहत हुए हैं और घोर आहत हुए हैं। इसलिए आप सब इस लाइव सेशन को तो शेयर कीजिए ही कीजिए। अपने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस घटना के विरोध में मुखर होकर लेखन कीजिए। आप सब भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सबके प्रति शुभकामना, सभी श्रोती वर्ग के लिए मंगल कामना। श्रावण मास प्रारंभ हुआ है, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। भूत भावन भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आपकी जीवन यात्रा सुखद आगे बढ़ती रहे। सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। जय सिया राम, हर हर महादेव।